कंपनी बन गई है और कल इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट इशू किया जा चुका है, यानी कि आपके सूबा सिंध की हुकूमत की, सूबा सिंध की आवाम की कंपनी STDC पाकिस्तान की पहली प्रोविंशियल ग्रिड कंपनी है। ये एक और संग मील है जो आपकी सिंध हुकूमत ने, सिंध की आवामी हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने हासिल किया है सिंध की आवाम के बेहतर मफाद में, सिंध की फलाह बहबूद के लिए। ये एक और संग मील है कि सिंध ने साबित किया कि अगर वफाक कोऑपरेट नहीं करेगा, अगर वफाक वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेगा, अगर वफाक वो असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, तो अपने आईनी एम्बिट में रहते हुए किस तरीके से अपनी आवाम के मसाइल को हल करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस कंपनी की शक्ल में हमने वो किरदार अदा रखा है, एक प्रॉफिटेबल कंपनी। और इस बात का एतराफ़ अब वफाक की जानिब से भी हो रहा है जब नेपरा ने हमें प्रोविंशियल ग्रिड कंपनी का स्टेटस दे दिया है। मैं समझता हूँ ये कामयाबी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं है, ये कामयाबी सिर्फ सिंध हुकूमत की नहीं है, मैं समझता हूँ ये कामयाबी सारे सिंध की आवाम की है और हम सारे पाकिस्तान के लिए मशअल राह बन सकते हैं ताकि बाकी सूबे भी इसी तरह की प्रोविंशियल ग्रिड कंपनीज बना सकें और अपने गांव देहात में बिजली प्रोवाइड कर सकें। इसके साथ साथ मैं एक अहम सियासी मसले के ऊपर भी बात करना चाहूँगा जो कि कल खबरों की जीनत बना और तमाम टीवी चैनल्स पे, आज के अखबारात पे उस खबर को हाईलाइट किया गया है। वो है गवर्नर सिंध की मदाखलत, गवर्नर सिंध की इन्वॉल्वमेंट दादू के बाई इलेक्शन में। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो बड़े वाज़ेह अंदाज में इस बात को तय करता है कि इलेक्शन के प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ गवर्नर साहब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद दादू ज़िले में गए और दादू ज़िले में उन्होंने जो कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट से मुलाकात की है। और मुझे हैरत इस बात पर होती है जब किसी सहाफ़ी दोस्त ने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि जी आप कैसे इलेक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो गवर्नर सिंध ने यह जवाब दिया जो कि तमाम टीवी चैनल्स पर चला है कि जी मैं किसी कैंडिडेट से मैंने मुलाकात नहीं की। कितनी गलत बातें आप करेंगे, कितनी वो तस्वीर मंजर-ए-आम पे आ चुकी हैं कि आपने 2 उम्मीदवारों से मुलाकात की है। वो तस्वीर आप तमाम दोस्तों के पास है, वो तस्वीर आपके टीवी चैनल्स ने कल नशर की और गवर्नर साहब कहते हैं कि नहीं मैंने किसी कैंडिडेट से मुलाकात नहीं की। मैं समझता हूँ गवर्नर को सादिक और अमीन होना चाहिए, गवर्नर को गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, गवर्नर को तो हम सबके लिए मशअल राह होना चाहिए। वो कैसे लाइव टेलीविजन पर गलत बयानी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। जो मेरे पास इत्तलात है कि वहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन से RO से रुजू किया है और कंप्लेन दायर की, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ना सिर्फ गवर्नर साहब वहाँ मौजूद थे बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और GDA से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असेंबली भी वहाँ मौजूद थे। मैं समझता हूँ ये इलेक्शन के प्रोसेस में, साफ और शफाफ इलेक्शन के प्रोसेस में इंटरफेयर करने की, उस पर असरअंदाज करने की एक कोशिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से, जो गलत है, आईन और कानून के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ है। दूसरी बात, गवर्नर साहब का बुनियादी काम है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने आईनी हुदूद में रहते हुए काम करें। उनको सियासी मामलात पर काम नहीं करना, सियासी मामलात में उनको मदाखलत नहीं करनी। गवर्नर बाय पार्टीजन शख्सियत है, वो किसी पार्टी से उसका ताल्लुक नहीं है। कल जो वीडियोस दिखाई गई हैं उन वीडियोस में नजर आ रहा है लियाकत जतोई साहब कह रहे हैं उनको ये हमारे कैंडिडेट के भाई हैं। गवर्नर का कैंडिडेट कैसे हो सकता है जी? कैसे कैसे गवर्नर सियासत में मदाखलत कर सकता है, इलेक्शन के प्रोसेस में मदाखलत कर सकता है? और मुझे हैरत यह है कि मदाखलत भी करते हो जब कोई सहाफ़ी जुर्रत करते हुए अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए सवाल पूछता है तो लाइव टेलीविजन पे जवाब देते हैं कि मैं किसी कैंडिडेट से मुलाकात नहीं कर। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं वजीर आज़म पाकिस्तान से बात करूंगा ताकि आपके बुनियादी मसाइल में हल कर सकूं। ये इलेक्शन के प्रोसेस में असरअंदाज होने की कोशिश है। उनके साथ लियाकत जतोई साहब बैठे थे, उन्होंने कहा जी
इन्होंने आपके मसाइल वजीर आजम तक पहुंचाएंगे और मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराइए। बल्कि गवर्नर साहब ने कहा इंशाल्लाह मैं 10, 15, 14 रोज में वापस आपके पास आऊंगा अच्छी खबर लेके। ये शो करता है कि गवर्नर साहब इलेक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो असरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों को इंटाइस कर रहे हैं, वो लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जी आप हमारे कैंडिडेट को वोट दें, हम आपके मसाइल हल करके देंगे। अगर आपको इतनी दिलचस्पी होती गवर्नर साहब सिंध की आवाम के मसाइल हल करने में, तो आपने पिछले 14 माह में अपना कोई मुस्बित किरदार अदा किया होता। अगर वफाकी हुकूमत इंटरेस्टेड होती सिंध की आवाम के मसाइल हल करने में, तो जो PSDP है, बजट बुक है वफाकी हुकूमत की, उसके अंदर सिंध को प्रायोरिटाइज किया जाता। लेकिन अगर आप PSDP देखते हैं तो उसमें जो थरपारकर के लिए अस्पताल का ऐलान किया था वजीर आजम ने, उसका कोई जिक्र नहीं है। जो हैदराबाद की यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया था इस्लामाबाद में बैठ के, उसका भी कोई जिक्र नहीं है। जो कराची शहर में आपने 162 अरब रुपए तरक्याती पैकेज का जिक्र किया था, उसका कोई जिक्र नहीं है। आपने वजीर आजम ने कराची से इंतखाबात जीते तो ग्रीन लाइन के ऊपर प्रायोरिटी होती, K4 पर प्रायोरिटी होती, कोई नजर नहीं आई। अगर कराची आपकी दिलचस्पी का महवर होता तो आप कराची सर्कुलर रेलवे के बारे में, जो इस मुअज़्ज़िज़ सिंध असेंबली की करारदाद है, वज़ीर आला सिंध के लिखे हुए खतूत हैं, जो कि बार बार वफाकी हुकूमत को बावर करा रहे हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, और वज़ीर आज़म चीन के दौरे पर यह मेक श्योर करें कि कराची सर्कुलर रेलवे पर काम हंगामी बुनियादों पर स्टार्ट हो। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, जो काम है वो तो आपने किया नहीं, उल्टा आप तो कराची सर्कुलर रेलवे के ट्रैक को ML1 के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। यानी कि कराची के लोग आपकी प्रायोरिटी नहीं है, यानी कि सिंध के मसाइल आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपकी प्रायोरिटी जो है वो अपनी सियासत है, अपनी सियासी ऐलानात हैं, जिसको पहले आप ऐलान करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बाद में आप यू टर्न लेते हैं। मैं समझता हूं फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है साफ और शफाफ इंतखाबात को मेक श्योर करना, उसको फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। गवर्नर साहब हो, GDA के MP हो, PTI के MP हो, वो कानून से बालातर नहीं है, वो कानून के ताबे है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट को इंश्योर कराना चाहिए कि उसको